जोधा अकबर की पूरी कहानी। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि जोधा और अकबर का नाम मध्यकालीन इतिहास में प्रमुखता से लिया जाता है। माना जाता है कि जोधा एक हिंदू राजकुमारी थी जबकि अकबर एक मुस्लिम शासक था। लेकिन विवाह के बाद अकबर ने जोधाबाई को कभी हिंदू रीति रिवाजों एवं पूजा पाठ से नहीं रोका और उसने हिंदू धर्म को काफी सम्मान दिया। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी इतिहास में अमर है और इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। अकबर कौन थे? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उसके बचपन का नाम अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बना लिया। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान को उसने शहंशाह घोषित किया था। चूंकि उस समय अकबर केवल एक किशोर था, इसलिए उसके बड़े होने तक बैरम खान ने उसकी जगह शासन किया। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम दिया गया था। अकबर डिस्लेक्सिक था और कभी पढ़ना या लिखना नहीं चाहता था। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी पसंद थी। ये सर्वविदित है कि अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं और उनमें से अधिकांश दूसरे धर्मों की थीं। उसकी कई पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थीं, जो जयपुर की राजकुमारी थीं। उसने अपना युवावस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध करना सीखने में बिताया, जिसने वह बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। 1563 में अकबर ने मुस्लिमों के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया रखता था। इस उदारवादी रवैये से उसे अपने क्षेत्र के विस्तार में भी काफी मदद मिली। उत्तर भारत के बाद अकबर ने भारत के दक्षिणी भाग में अपनी क्षेत्रीय सीमा का विस्तार शुरू किया। अकबर के दरबार में अकबर के 9 मंत्री थे, जिन्हें नवरत्न या 9 रत्न कहा जाता था। 3 अक्टूबर 1605 को पेचिश के कारण अकबर बीमार पड़ गया। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी। मृत्यु के बाद अकबर के शरीर को आगरा के सिकंदरा में एक मकबरे में दफनाया गया था। जोधाबाई कौन थी? जोधाबाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जोधाबाई आमेर जयपुर के राजा भारमल की बेटी थी। वह एक हिंदू राजकुमारी थी, लेकिन उसने एक मुस्लिम राजा अकबर से शादी की। उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में अकबर और मुगलों के धार्मिक मतभेदों को सहन करने और बहुजातीय और बहुसंप्रदाय के विस्तार के भीतर उनकी समावेशी नीतियों के प्रति सहिष्णुता का एक उदाहरण माना जाता था। जोधाबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। जोधाबाई का जन्म हीर कुंवारी के रूप में हुआ था। उनका अन्य नाम हीरा कुंवारी और हरका बाई था। मुगल इतिहास में उनका नाम मरियम उज जमानी था। यह उपाधि उन्हें उनके पति अकबर द्वारा उनके बेटे जहांगीर को जन्म देने के बाद दी गई थी। अकबर के साथ जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को 20 वर्ष की उम्र में हुई थी। मरियम उज जमानी को मुगल सम्राट अकबर और उनके बेटे जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान की रानी मां के रूप में जाना जाता था। जोधाबाई सबसे लंबे समय तक हिंदू मुगल महारानी रहीं। उनका कार्यकाल 43 वर्षों तक रहा। हीर कुंवारी के साथ अकबर का विवाह जोधाबाई और अकबर के पिता के बीच एक राजनीतिक गठबंधन के कारण हुआ था। चूंकि जोधाबाई हिंदू थी, इसलिए इस विवाह के बाद सम्राट अकबर ने हिंदू धर्म के लिए अधिक अनुकूल दृष्टिकोण से देखा और इस धर्म को सम्मान दिया। अकबर से शादी के बाद भी हीर कुंवारी ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और वह हमेशा एक हिंदू बनी रही। सम्राट अकबर की कई पत्नियां थीं, लेकिन वह जोधाबाई को अधिक प्रेम करता था। हिंदू होने के बावजूद उन्होंने मुगल घराने में बहुत सम्मान कायम रखा। जोधा को अकबर के पहले और आखिरी प्यार के रूप में जाना जाता था। मरियम उज जमानी के अलावा जोधा ने मल्लिका ए मोजमा मल्लिका ए हिंदुस्तान और वली निमात बेगम की उपाधि भी धारण की, जिसका अर्थ है ईश्वर का उपहार। वह वली निमात मरियम उज जमानी बेगम नामक शीर्षक से आधिकारिक दस्तावेज जारी करती थी। अकबर ने जोधा को शाही महल में प्रथागत हिंदू संस्कार करने की अनुमति दी। उन्होंने उसे महल में एक हिंदू मंदिर बनाए रखने की अनुमति भी दी। वास्तव में अकबर भी कभी कभी जोधाबाई के साथ पूजा में भाग लेता था। माना जाता है कि जोधाबाई एक व्यापार कुशल महिला थी और मुगल साम्राज्य में मसाले और रेशम का व्यापार देखती थीं। वर्ष 1623 में जोधाबाई की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जोधाबाई को उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें उनके पति की कब्र के पास दफनाया गया था। अकबर और जोधाबाई लव स्टोरी हिस्ट्री। जोधा अकबर की प्रेम कहानी की मिसाल आज भी दी जाती है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। दोनों का प्रेम अजर अमर है। जोधा एक अत्यंत सुंदर हिंदू राजकुमारी थी, जिसमें मुस्लिम शासक अकबर से प्रेम हो गया था।
वहीं अकबर भी उनकी धार्मिक भावनाओं का बेहद ख्याल रखते थे। वे कभी भी राजकुमारी जोधा को मुस्लिम धर्म की रीतिक रिवाजों को गोद लेने के लिए जोर नहीं डाला और न ही हिंदू रीतिक रिवाजों का पालन करने से उन्हें रोक दिया। वहीं जोधाबाई भी मुगल सम्राट अकबर की भावनाओं की कदर करती थी एवं उन्हें अत्यंत मान सम्मान देती थी, साथ ही हर परिस्थिति में उनके साथ आपत्तियां थीं। हालांकि जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार जोधा अकबर की कहानी को पूरी तरह सच मानते हैं तो कई इतिहासकारों का मानना है कि जोधा के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इतिहास में जोधा अकबर की बेमिसाल प्रेम कहानी का कोई पुख्ता प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी को किसी लेखक की कल्पना भी माना जाता है। अभी सच चाहे जो भी हो, लेकिन जोधा अकबर के प्रेम की कहानी कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को खत्म करती है और हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता वायरक उदाहरण पेश करती है। वहीं इस लेख के माध्यम से आज हम आपको जोधा अकबर की रोचक प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन जोधा अकबर की पूरी कहानी जानने से पहले आप जोधा अकबर के बारे में जान सकते हैं। जोधा अकबर की कहानी। जोधा और अकबर की कहानी कुछ इस तरह है। कहा जाता है कि अकबर अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नमाज अदा करने के लिए जा रहा था, तब रास्ते में बिहारी मल ने अकबर से मिलकर उसे बताया कि उसके बड़े भाई सुजा के साथ उसके साले शरीफ उद्दीन मिर्जा मेवात का मुगल हकीम की लड़ाई चल रही है, जिसके कारण वह उसे बहुत परेशान कर रहा है। शरीफ उद्दीन की मांग थी कि बिहारी मल अपने बेटे और 2 भतीजों को उसे सौंप दे। बिहारी मल ने उसकी बात मान ली और अपने बेटे एवं 2 भतीजों को बंधक के रूप में शरीफुद्दीन को सौंप दिया। लेकिन शरीफुद्दीन संतुष्ट नहीं हुआ और वह बिहारी मल को बर्बाद करना चाहता था। अकबर ने बिहारी मल की बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि विवाह के बाद उसका बहनोई शरीफुद्दीन उन्हें परेशान नहीं करेगा। जोधा अकबर का विवाह कैसे हुआ? जोधाबाई और अकबर का विवाह पूरी तरह से राजनीतिक था। जब अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नमाज अदा करने के बाद राजस्थान के सांभर में शाही सैन्य शिविर से आगरा लौट रहा था, उसी दौरान इनका विवाह 6 फरवरी 1562 को हुआ था। यह विवाह बराबरी का नहीं था और बिहारी मल के परिवार की हीन सामाजिक स्थिति को दर्शाता था। अंबर की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद जोधा का परिवार अकबर के पूरे शासनकाल में उनके परिवार को सेवा प्रदान करता रहा। माना जाता है कि हिंदू राजकुमारी जोधा से विवाह के बाद अकबर ने खुद को मुसलमानों का बादशाह या शहंशाह घोषित किया था। अकबर ने शादी में कई राजपूत राजकुमारियों को बुलाया था। अकबर ने ऐसा करके राजपूतों के लिए सब कुछ सम्मानजनक बना दिया। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अकबर की राजपूत पत्नियों मरियम उज जमानी सहित ने मुगल दरबार में कोई राजनीतिक भूमिका नहीं निभाई थी। जोधाबाई और अकबर के बेटे का जन्म। 1569 में अकबर ने ये खबर सुनी कि उसकी पहली हिंदू पत्नी जोधाबाई गर्भ से है। इससे पहले अकबर के कई बेटे गर्भ में ही मर गए थे, लेकिन इस बार शेख सलीम चिश्ती ने घोषणा की थी कि उसके बेटे का सकुशल जन्म होगा। इसलिए पूरे गर्भधारण की अवधि के दौरान जोधा सीकरी में शेख के पास ही रहीं। 30 अगस्त 1569 को अकबर के पुत्र का जन्म हुआ और उसने पवित्र व्यक्ति की प्रार्थना की प्रभावकारिता में अपने पिता के विश्वास को स्वीकार करते हुए सलीम नाम प्राप्त किया। हालांकि जोधाबाई हिंदू बनी रही, लेकिन जहांगीर को जन्म देने के बाद अकबर ने उन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि से सम्मानित किया। जोधाबाई की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? जोधाबाई की मृत्यु 16 जून 1623 को आगरा में हुई थी। जोधाबाई की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। उनकी मृत्यु अकबर की मृत्यु के 17 वर्ष बाद हुई थी। जोधाबाई की मृत्यु कैसे हुई, इस पर इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकार जोधा की मृत्यु का कारण बीमारी बताते हैं तो कुछ इतिहासकार इसके लिए अन्य कारण मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जोधाबाई की मृत्यु न तो बीमारी से और न ही किसी दुर्घटना के कारण हुई थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि जोधाबाई अपने बेटे सलीम के कारण दुखी और तनावग्रस्त थीं। वह अपने बेटे सलीम के कुकर्मों और अत्याचारों से परेशान थी। जब जोधा के बेटे सलीम यानी जहांगीर ने अपने पिता अकबर से बगावत कर दी थी, तब से ही जोधा सदमे में चली गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगी थी। अपने बेटे सलीम के व्यवहार के कारण जोधाबाई सदमे में थी। सदमे के कारण जोधा को दिल का दौरा पड़ा और 16 जून 1623 को आगरा में उनकी मृत्यु हो गई। जोधा की मृत्यु के बाद उनके शव को बेटे सलीम द्वारा अकबर की कब्र के पास दफना दिया गया। जोधाबाई की यही इच्छा थी कि उनके शव को अकबर के कब्र के नजदीक दफनाए जाए। जोधाबाई का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर द्वारा बनवाया गया था, जो अकबर के मकबरे के नजदीक है। जोधाबाई की मृत्यु का एक कारण बेटे सलीम का व्यवहार था। कई इतिहासकारों का मानना रहा है कि जोधा अपने पुत्र सलीम से बहुत प्रेम करती थी।
ऐतिहासिक रूप से जोधा बाई के स्थान पर कई अन्य नाम जैसे हरका बाई, हीर कुंवर, हीर कुंवारी प्रचलित हैं। लेकिन आम लोगों के बीच जोधा नाम ज्यादा प्रचलित है। अकबर और जोधा की प्रेम कहानियां हम सबने सुनी है, लेकिन इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अकबर की मृत्यु कैसे हुई? अकबर, जो भारत के सबसे महान मुगल सम्राटों में से एक था, की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और वह मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था। अकबर ने एक लंबा और समृद्ध जीवन जिया, हालांकि वह अपने बाद के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित होने लगा, अंततः उसकी मृत्यु हो गई। 1604 में अकबर एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हो गया। लक्षणों में मदद करने के लिए उन्हें विभिन्न दवाएं दी गईं, लेकिन उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। उनकी स्थिति को इस तथ्य से और अधिक उजागर किया गया था कि वह पागल और भ्रम में बढ़ने लगे, जिससे उन्हें अपने उत्तराधिकारी को जल्दी से नहीं चुने जाने पर आत्महत्या करने की धमकी दी गई। अपने डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अकबर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। परिणामस्वरूप उनके महल में एक विशेष प्रार्थना आयोजित की गई, जिसमें उनके पसंदीदा पुजारी ने अकबर के ठीक होने की प्रार्थना की। 13 नवंबर 1605 को 63 वर्ष की आयु में अकबर की मृत्यु हो गई। अपने बेटे जहांगीर के हाथों में अपना साम्राज्य छोड़ दिया। अकबर की मृत्यु के कारण पर आज भी बहस होती है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि वह मधुमेह या हेपेटाइटिस के किसी रूप से मर गया, जबकि अन्य सिद्धांत उसकी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को दोष देते हैं। हालांकि जो ज्ञात है वह यह है कि अकबर एक महान शासक था जो अपने लोगों से प्यार करता था, और उसकी मृत्यु बड़े पैमाने पर लोगों के लिए एक बड़ी क्षति थी। भारत में अकबर की विरासत आज भी जीवित है। वह एक शानदार नेता थे जो अपने प्रगतिशील कानूनों और उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में अकबर की स्मृति प्रबल है। अकबर की मृत्यु एक बड़ी क्षति थी जिसने मुगल साम्राज्य और उसके लोगों के भाग्य को बदल